हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम 40 साइज़ का कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये नेक रेडी है हमारी कुर्ती में। ये कुर्ती का फैब्रिक है, तो फ्रंट नेक हमारा रेडी है और ये इस तरह से नीचे लेस लगी हुई है ना। तो इसका हम मेज़रमेंट देख लेते हैं कि इसका मेज़रमेंट किस तरह से है। तो ये देखिए मेज़रमेंट लेंथ हमारी फुल रहेगी, जितनी कुर्ती की ये रेडी लेंथ है। इसमें नेक हमारा राउंड रहेगा, फ्रंट और बैक बोथ साइड। नेक फ्रंट लेंथ है 6.5, बैक लेंथ है 5.5। चेस्ट है 40, वेस्ट है 39, हिप है 42, शोल्डर है 16 और शोल्डर से वेस्ट लाइन 14 है और हिप लाइन 21 इंच है। तो हमको इसका नेक हमारा डीप है, फ्रंट और बैक बहुत दोनों जगह पे है, तो उसके हिसाब से हमको शोल्डर लेना पड़ेगा। तो शोल्डर यहाँ पे हमारा 16 है, उसका हाफ होगा 8। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि डीप नेक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास ये देखिए शोल्डर माइनस चार्ट है। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखिए, हमारे पे हर शोल्डर के हिसाब से रेडी शोल्डर 3 इंच का है, ये 4 इंच वाला है, 1 इंच वाला है, 2 इंच वाला है। इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है। तो पहले हम शोल्डर माइनस चार्ट को यूज़ करके फाइनल वाला शोल्डर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या लगेगा, नेक पैटर्न लगेगा। तो नेक पैटर्न हमारा राउंड है, ठीक है, नेक पैटर्न राउंड है। नेक की लेंथ है 6.5 इंच, हम ये फ्रंट पार्ट का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गया, ये सेकंड चीज़ हो गया। थर्ड चीज़ क्या है हमारी, रेडी शोल्डर। तो हमको रेडी शोल्डर हमारा कितना है, यहाँ पे लेना है हमको 3.5 इंच लेना है। तो ये 3.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है। ये आपके कस्टमर से पूछ लीजिएगा कि आप उनको कितना रेडी शोल्डर चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रेडी शोल्डर हमारा 3.5 इंच है, तो हम इसके हिसाब से ये 3.5 इंच वाला हमारा ये रहा। तो ये वाला चार्ट हम यूज़ करेंगे, बाकी सारे चार्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ये वाला चार्ट ले लिया हमारा। अब हमको क्या देखना है कि हमारा राउंड नेक है। तो यहाँ पे देखिए नेक के पैटर्न लिखे हुए हैं। तो ये रहा हमारा राउंड नेक। नेक की लेंथ कितनी है, 6.5। तो ये नेक ये राउंड हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। ये वाली लाइन देखेंगे 6.5 इंच कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा 6.5 दो जगह है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हम ये फर्स्ट वाली लाइन का देखेंगे, ये वाली लाइन का जो 6.5 to 7 इंच है। तो जो स्टार्टिंग में लिखा रहेगा वो वाला देखेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड लाइन। तो ये सेकंड लाइन और यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ पे आके मर्ज हो रही है हमारी। तो कितना माइनस हो रहा है, 1.75। तो ये हो गया हमारा माइनस 1.75, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, एक मिनट, मिला हुआ शोल्डर, ये हमको मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ से मिल गया हमको कि कितना माइनस करना है। तो ये है फुल शोल्डर मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। तो क्या है हमारा फुल शोल्डर है 16 इंच माइनस 1.75 इंच। फुल शोल्डर में से इतना माइनस करेंगे हम, तो हमको कितना मिलेगा, ये देखिए 16 माइनस 1.75 इज इक्वल टू कितना हुआ, 14.25। अब इसको हमको 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 2। तो कितना हमको मिल गया है इसका आंसर, 7.12, ठीक है। ये इतना हमको यहाँ से मिल गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम, ये हमारा फ्रंट वाला शोल्डर हो गया। अब इसी तरह हम बैक शोल्डर देखेंगे। तो बैक के लिए भी हमारा राउंड है, ये बैक पार्ट के लिए, ठीक है। बैक में भी राउंड है हमारा। नेक कितना हमने लिया था, 5.5 इंच। तो ये है 5.5 इंच और रेडी शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा, 3.5 इंच। ये हमारा रेडी शोल्डर रहेगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमको मेजरमेंट फिर से निकालना रहेगा। ये हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट, ये फॉर्मूला है। तो देखिए राउंड नेक, ये राउंड नेक हो गया हमारा, ठीक है। 5.5 लेंथ हमारी, तो ये रही 5.5 लेंथ। तो 5.5 इधर और ये राउंड नेक इधर, तो हमारे यहाँ कितना आ रहा है, 1.25
1.25, ये हमारा मिला हुआ शोल्डर है। तो कितना माइनस होगा, 16 माइनस 1.25। देखिए यहाँ से हम कर लेते हैं 16 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 14.75 डिवाइड बाय 2। कितना हुआ हमारा यहाँ पे फाइनल 7.37। ठीक है, ये हमारा रेडी है। तो इसमें हम कितना निशान लगाएंगे, 2.25, 7.25 का निशान लगाएंगे 7.25 इंच। और फ्रंट में कितना मिला है हमको, 7.125 मिला है। तो इसमें भी हम 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट हमारा कितना आएगा ये देख लेते हैं यहाँ से हम। ये हुआ 7 और ये हुआ 1 और ये हुआ 2। ठीक है, तो यहाँ बैक में हमारा यहाँ 2 पे रहेगा और फ्रंट के लिए यहाँ पे हम 1 पे लगाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा ये बैक का और ये हो गया हमारा फ्रंट का। तो हम मेज़रमेंट अब कुर्ती पे हम लगा लेते हैं। तो चलिए पहले कुर्ती को हम फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करके रखा है। देखिए हमको शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो हमको शोल्डर कितना मिला था यहाँ पे पहले, ये हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो बैक के लिए हमको मिला था 7 पॉइंट, बैक का हमारा था 7.25। तो हम ये 7.25 पे निशान लगा लेंगे। देखिए ये 7.25 पे हमने निशान लगा लिया इस तरह से। अब हमको आर्म होल निकालना है। तो आर्म होल कैसे निकालेंगे, आर्म होल का फॉर्मूला क्या है हमारा, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। और डीप नेक रहेगा तो उसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा साइज हैवी है। तो देखिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 कितना हुआ हमारा, 6.6 इंच हुआ। और अगर साइज छोटा होता है तो उसमें हम ½ इंच प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारा 40 प्लस साइज है। तो इसमें हम सिर्फ यहाँ पे जो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 ही करेंगे। तो हमारा 6.6 इंच आया है। तो 6.6 इंच पे हम निशान लगा देंगे। और यहाँ से जितना हमारा ये शोल्डर था इधर से भी हम उतना कर लेते हैं 7.25। अब यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इधर से भी एक बार हम ले लेते हैं और यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा शोल्डर से हमारा वेस्ट लाइन है 14 इंच। तो उसमें ½ इंच प्लस करेंगे तो 14.5 इंच। और हिप लेंथ है 21 तो उसमें ½ इंच प्लस करेंगे तो 20.5 इंच यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब मार्किंग कर लेते हैं हम। तो 40 चेस्ट है हमारी। तो 40 चेस्ट में हम यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग लेके चलेंगे। तो 40 प्लस 3 इंच लूजिंग लेंगे। हमको फुल चेस्ट में लूज लेना है। ठीक है, 40 प्लस 3 43 डिवाइड बाय 4। तो कितना हुआ 10.75 इंच हुआ, यानी कि 11.5 इंच हुआ। तो हम ये 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, वेस्ट हमारी है 39 इंच। तो वेस्ट में भी हम 3 प्लस करेंगे लूजिंग। तो 42 डिवाइड बाय 4 तो 10.5 इंच आया यहाँ पे। तो देखिए ये रहा 10.5 इंच। तो यहाँ से देखिए निशान लगा दिया। और ये 2 इंच का मार्जिन हमारा। अब हिप राउंड हमारा 42 था। तो हिप राउंड में हम 42 प्लस 2 इंच, हम यहाँ पे सिर्फ 2 इंच का लूजिंग लेंगे। तो इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 4। तो कितना हुआ यहाँ पे 11 इंच हुआ हमारा। तो यहाँ से 11 इंच पे निशान लगा लिया। और यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम लूजिंग कितना लेंगे, मार्क सिर्फ 1 इंच लेंगे स्टिचिंग के लिए। यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना है। अब हम इन मार्क को मिला देंगे। इससे इसको मिला देना है हमको इस तरह से।
मिला दिया। अब हम यहाँ पे शेप दे देते हैं। तो साइज़ हमारा 40 से ऊपर है, मतलब 40 है, तो हम यहाँ पे 1.25 लेंगे गहराई बैक के लिए, और इसका सेंटर निकालेंगे तो 6.5 का हाफ होगा हमारा यहाँ पे 3.25 इंच। अब यहाँ से हम इस तरह से शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया है। नेक हमारा यहाँ पे हमको रेडी शोल्डर कितना चाहिए, 3.5, तो हम 4.5 पे निशान लगाएंगे 1 इंच प्लस करते हुए। ये देखिए 4.5 पे हमने निशान लगा लिया, हाफ इंच इधर का, हाफ इंच इधर का, तो हमको कितना मिल गया यहाँ पे 3.25 इंच का नेक मिल गया हमको यहाँ पे। बैक नेक की लेंथ हम यहाँ पे ले लेंगे 5.5 इंच। यहाँ पे भी हम 3.5 ले लेंगे और इस तरह से बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ पे भी हम राउंड नेक दे देंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे भी राउंड नेक दे दिया है। तो ये हमारा हो गया है बैक पार्ट। अब इसको हमको नीचे तक डाउन जाना है। तो देखिए इस तरह से ये जो हमने निशान लगाया ना यहाँ पे, इस निशान को हम यहाँ नीचे तक डाउन जाएंगे। तो कितना जाना है यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा टोटल कितना है 14 इंच है, जिसमें से हमारा ये 1 इंच की स्टिचिंग भी आ जाएगी। तो हम ये पूरा फुल ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम इसे पूरा ये वाले लाइन को यहाँ से हम तिरछा मिला देंगे। इस तरह से हमने इसे पूरा तिरछा मिला दिया। तो ये हमारी मार्क लग के रेडी हो गया है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह से करना है। पहले हम ये बैक पार्ट का नेक रेडी कट कर लेंगे। तो इसकी हम ये कटिंग कर लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया बैक पार्ट को। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लिया बराबर से, और उसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे और कट कर लेंगे। तो फ्रंट का शोल्डर और बैक का शोल्डर में सिर्फ 0.1 इंच 1 का अंतर था, तो हम इसे बराबर ही कर लेंगे। तो 7.25 पे ही इसे कट कर लेंगे। 1 पॉइंट से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने दोनों पार्ट को एक के ऊपर रखते हुए और बराबर से कट कर लेना है। तो देखिए एक दूसरे के ऊपर हमने इसे अच्छे से रख लिया है और यहाँ से हम कट कर लेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। अब हम इसका फ्रंट आर्म होल कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमको ये बैक पार्ट हटाना है और फ्रंट आर्म होल के यहाँ पे हमको शेप देना है। तो पहले यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हम शेप देंगे। तो शेप के लिए यहाँ पे हम देखो 0.75 इंच का लेंगे गहराई, और ये आर्म होल शेपर है हमारा ये। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा हमको 1/2 इंच यहाँ से अंदर रखते हुए और इस तरह ये शेप दे देंगे। फिर इसे हम कट कर लेंगे यहाँ से। तो फ्रंट आर्म होल की हमारा ये गहराई हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट भी कट के रेडी है। तो चलिए अब हम स्लीव कट कर लेते हैं। तो स्लीव यहाँ से हमारा इतना फैब्रिक था, तो लेंथ देख लेते हैं कि हमको कितना लेंथ लगेगा स्लीव का। तो स्लीव की मेज़रमेंट हमने यहाँ पे 2 ली थी। तो देखिए यहाँ पे स्लीव 16 इंच लिया था और 13 इंच लिया था, और विथ उसका 14 और 10 इंच नीचे बॉटम में था। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना आएगा। तो 16 यहाँ पे हमारा बराबर से नहीं आएगा। तो पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। बाकी जो तिरछा ये हमारे कटने में चला जाएगा, क्योंकि हम इसमें शेप देंगे ना, तो वहाँ से चला जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ से हम 3 इंच डाउन 3.5 इंच डाउन जाएंगे, और विथ हमारी यहाँ पे 10.5 इंच है,
और तो हम यहाँ पे एक बार आर्म होल चेक कर लेते हैं कि हमको कितना लगेगा। तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम मेज़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 12.25 इंच के करीब आ रहा है। तो यहाँ से 2 इंच अंदर जाएंगे हम, क्योंकि 2 इंच का मार्जिन लिया था ना हमने, इसके लिए। अब यहाँ से यहाँ ऐसे तिरछा हम मिला देंगे इसे। ये देखिए तिरछा यहाँ से मिला दिया है। इसका हाफ निकालेंगे सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट निकाला, फिर यहाँ से 1/2 इंच ऊपर गए, फिर इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ से इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से 0.2 नीचे जाएंगे और यहाँ से 0.2 ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं। तो 16 इंच यहाँ से, बट यहाँ से 16 इंच नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच और कम ले लेते हैं। तो 15.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये रेडी होके हमारा 14.5 इंच का स्लीव बन के आ जाएगा। और बॉटम फिटिंग यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। हाँ, हाफ इंच यहाँ पे हम 1 इंच लूजिंग ले लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ले लिया। और ऊपर से यहाँ 2 इंच स्ट्रेट जाएंगे, फिर इस तरह से शेप देंगे। देखिए इस तरह से, ये नीचे से, फिर ये ऊपर की साइड, है ना। अब इस तरह से यहाँ पे फ्रंट का भी देंगे। तो ये देखिए पहले बैक का कर लेते हैं। ये फ्रंट का हम, ये जो हमने 0.2 करा था, तो वहाँ से फ्रंट लेना है, फिर यहाँ से डाउन जाएंगे और थोड़ा सा नीचे हम गहराई दे देंगे हल्का सा। तो एक बार देख लेते हैं वापस से। देखिए इस तरह से शेप देना है। और यहाँ पे हम ये मार्जिन से मार्जिन वाली लाइन को मिला देंगे। ये हमने यहाँ से कट कर लिया है बैक पार्ट का, और 2 पीस ऊपर करते हुए फ्रंट का भी छाट दिया और सेंटर नॉच लगा लिया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं कि ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा रहेगा और ये बैक रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने ये और एक पट्टी ली है 1.5 इंच की। तो इस तरह से इसको रखना है तिरछा। देखिए इस तरह से तिरछा रखेंगे और फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे एक बार हम और डबल स्टिच लगा लेते हैं, और जो साइड में यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे काट के निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से इसे हमने काट के निकाल दिया है। तो ये खोलेंगे तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी आ गई ना हमारी बराबर से। अब हम बैक पार्ट को उल्टा करेंगे और फिर धीरे धीरे स्टिच करेंगे। तो जिस तरह हमने नेक को नेक के अकॉर्डिंग ही घुमाया है ना, तो उसी तरह से आप घुमाना, इसको खींचना नहीं। खींचोगे तो शेप बिगड़ जाएगा हमारा, है ना। फिर इसको क्या करेंगे, सीधे की साइड में हम इसे पलटा देंगे डबल फोल्ड करते हुए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम डबल फोल्ड करेंगे बराबर से, और यहाँ पे हम पलटा देंगे और धीरे धीरे यहाँ पे करते हुए एक स्टिच लगा लेंगे किनारे पे। देखिए इस तरह से हमने धीरे धीरे यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। अब दोनों पार्ट के शोल्डर रेडी कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट तो हमारा पहले से ही रेडी था, नेक। तो ये हमने स्लीव को भी नीचे से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। दोनों स्लीव हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। और कुर्ती में हम इसे अटैच कर लेंगे। तो कुर्ती में किस तरह से अटैच करना, देखिए हमने तो ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। तो एक बार हम यहाँ पे देखिए स्लीव अटैच करने से पहले यहाँ शोल्डर में टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे, फिर स्लीव अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव कैसे अटैच करना है यहाँ पे, ये देखते हैं। तो हमने स्लीव में निशान लगाया था और सेंटर नॉच भी लगाया था। तो ये सेंटर से सेंटर रखना है, और फ्रंट का जो पार्ट है हमारा, तो फ्रंट साइड पे रखेंगे स्लीव को, है ना। तो उस तरह से हम ये रखेंगे, सीधी के ऊपर स्लीव रखना है और धीरे धीरे यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी वाली स्लीव भी अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है, ये दोनों स्लीव हमने स्टिच कर ली है इस तरह से। अब हमने जो मार्जिन लिया था, तो उस मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फिटिंग लगाएंगे। तो 5.5 इंच का हमने स्लीव में करा था, और साइड में जो हमने 2 इंच के हिसाब से मार्जिन लिया था, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे स्टिच करना है। ये यहाँ पे हम आए
और जो हिप के वहाँ पे हमारा जो पॉइंट था वहाँ पे स्टिच को रोकना है और फिर वापस ऊपर की साइड ले आएंगे। तो इस तरह से वहाँ पे हम 2-3 सिलाई लगा लेंगे ताकि किसी को लूज़ करना हो तो बाद में वो लूज़ भी कर सकता है ना। तो इस तरह से हमने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अभी देखिए चौक को किस तरह से फोल्ड करना है। तो ये 1/2 इंच हम ऊपर कट कर लेंगे जो हमारी स्टिच थी साइड में। अब यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। तो ये नीचे से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करा हमने, फिर यहाँ से स्टिच चालू करेंगे। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। फिर ऊपर की साइड आएंगे तो देखिए इस तरह से ऊपर की साइड आएंगे, आराम से देखिएगा। ये इस तरह से करा, जो हमने कट कर लिया था ना तो हमारा हिस्सा अलग अलग हो गया यहाँ से, तो ईजी हो जाएगा हमको फोल्ड करने में। फिर ये इस तरह से स्ट्रेट करा फैब्रिक को, फिर यहाँ से 1/2 इंच ये फोल्ड करा और यहाँ लॉक कर देंगे एक बार सिलाई। फिर यहाँ पे आएंगे किनारे पे, फिर यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक को घुमाते जाएंगे आराम से और ये डबल फोल्ड करते हुए नीचे स्टिच कर लेंगे। फिर इसी तरह नीचे भी हमको क्या करना है, नीचे की साइड भी ये रोका हमने, डबल फोल्ड करा, थोड़ी दूर पे रोक लेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे कोने पे सुई ला के नीचे करेंगे और फिर यहाँ पे वापस से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमको प्रोसेस करनी है। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपके लिए वाला वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए किनारे पे भी एक एक सिलाई लगा लेनी है हमको। तो यहाँ पे हमने स्टिच किनारे पे भी स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए इसका इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो जाएगी। यहाँ पे कोने पे देख लीजिए एक बार, कोने पे हम दिखा लेते हैं। इस तरह से किनारे पे लाएंगे, फिर यहाँ पे निडल को स्टॉप करेंगे, फिर यहाँ पे कपड़े को घुमाते हुए नीचे की साइड आराम से लेके आएंगे। तो देखिए इस तरह से स्टिच हो गया। तो देखिए हमारे कोने पे किस तरह से आएगा फाइनल। ये देखिए इस तरह से गया, यहाँ से ये ऐसा गया, ऊपर से देखते हैं ये इस तरह से ऐसे गया है ना। तो ये शेप हमारे यहाँ किनारे पे भी अच्छे से बराबर आ जाता है। तो देखिए इस तरह से ये बॉक्स जैसा आराम से ये बन गया है ना। तो ये इस तरह से हमारी कुर्ती बन के रेडी है। तो इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।